नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग हम जानेंगे। एक छोटा सा स्टॉक है, बहुत बड़ा। इस स्टॉक में ये कह सकते हैं कि ना मार्केट कैप की तरफ देखें, ना फिर उसकी कंपनी की बिजनेस मॉडल की तरफ देखें। लेकिन जिस तरह की इनका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे देखें तो जो कि आजकल ज़माना चलता है प्लांटेशन को लेकर के, प्लांट को लेकर के, चाहे इंडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, उसी पे कंपनी कामकाज करती है। और इसका पूरे की पूरी मार्केट कैप नियर अबाउट द 100 करोड़, सवा 100 करोड़ के आसपास का है। अ, लेकिन मार्केट ने जब रिसेंटली इसने अपनी शमी के थ्रू आईपीओ लेके आया था, और छोटी सी स्टॉक के आगे चलकर मल्टीबैगर साबित हो सकता है, मैं ऐसा जिसकी चार्ट के बेसिस पे कह पाऊंगा। और देखने को ये मिली जो पिछले जब से लिस्टिंग हुई है, खास के फरवरी 24 में लिस्टिंग हुई थी कंपनी को लेकर के। और उसके बाद लगातार इस स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट थी स्टार्टिंग में आईपीओ के बाद, लेकिन बाद में लगातार एक जो न्यू हाई की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया, वो एक अच्छी देखने को मिलती नजर आती है। चाहे आप 6 महीने के चार्ट को आकलन करके देख लें, लास्ट 1 महीने के चार्ट में थोड़ा सा तो गिरावट देखने को मिला है। आज जानेंगे इसी कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है हर्षदीप हॉर्टिकोलम कंपनी लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जो कि हमने पहले कहा कि ये प्लांटेशंस वगैरह पर कामकाज करती है। जो कि इनकी कलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे कहती है कि इंडोर सीरीज इनके पास है, डेकोरेटिव सीरीज हैं, जो कि खास के एक लग्जरियस आइटम्स में आती है, लग्जरियस आइटम्स के अंदर ही कामकाज करती है। चलिए जानते हैं इसको लेकर के, जो बीएसई पे लिस्टेड है। और इसमें सबसे पहले देखा जाए कि स्टॉक में जो बुक वैल्यू है वो नियरली कहता है 23 रुपये का। और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में नहीं कहती, क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्टेड थी और यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे शाइलेंट बैठी है। इनकी एसेट्स क्या है वो एक देखने वाली बात होगी, और हम एसेट्स के पार्ट्स में देखेंगे जो क्या इनका जो फिक्स एसेट्स का पार्ट है वो क्या कहता है, बाकी एसेट्स के पार्ट्स को लेकर के क्या देती है इंफॉर्मेशंस। इसके बाद अर्निंग पर शेयर जो है ना वो क्या कहती है, 40% के आसपास कहती है, जो कि फेस वैल्यू है 10 का। तो 40% का इनका ईपीएस निकल के आती है। इस ईपीएस के हिसाब से जो क्राउड है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो 18 गुना की भीड़ है, सीधा से देखें हो तो। और यदि ये स्टॉक की पी निकालने के लिए हम देखें, तो करंट रेशियो से ईपीएस को करंट प्राइस ईपीएस को डिवाइड कर दीजिए तो स्टॉक का पी निकलता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये एक भीड़ है, किसके बेसिस पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे 18 गुना की भीड़ है, जबकि बाकी कंपनियां जो हैं इनकी पीएस कंपनी होगी, उनके पास करीब 32 गुना की भीड़ है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला जो कहता है, कई बार संकेत देता है ना, स्टॉक का पी छोटा होना चाहिए, डेट्स कम होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो संकेत देता है उसमें कहती है नियरली 50% के आसपास के जंप होना चाहिए, 50% से 60% के आसपास के जंप होना चाहिए यहाँ से। और यदि 60% के आसपास जंप करती है, तो अभी लगातार स्टॉक ने हाई टू हाई पे कामकाज किया है। इसका यदि हम चार्ट को देखें, तो चार्ट कहती है कि लगातार हाई टू हाई पे ही इनकी डेली ये हाई, न्यू हाई टच करती नजर आती है। इसके बारे में कहती है यदि 60% की आप इसमें जंप हो सकती है, तो नियरली ये देखा जा सकता है कि प्राइस के अंदर जो कि ये कह सकते हैं कि 100, 112, 113, 120 तक ये आगे का मोमेंटल कर सकता है, अर्थात 100 रुपये से लेकर के 120 तक का मोमेंटल इस हिसाब से कर सकता है, जिसको ये यदि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी से इसको आकलन करें तो। अब आती है दूसरा सवाल, जो इसमें किसी कंपनी का डेट सिक्योरिटी के बारे में क्या कहती है। छोटी सी कंपनी है जहाँ पर डेट सिक्योरिटी के बारे में तो कुछ नहीं कहती है, साइलेंट बिल्कुल है, क्योंकि ये बिल्कुल कह सकते हैं इसको डेट इक्विटी इन द फ्री रेशियोज है। अब एक दूसरा सवाल आता है कि करंट रेशियो के बारे में ये क्या कहती है, क्योंकि करंट रेशियो के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं। करंट रेशियो में हर वो करंट रेशियो में कोई ना कोई ऐसा पार्ट्स जो आपको ये संकेत देता है कि सेल्स के बेसिस पे आपने उधार कितना दिया रखा है, और उस उधार के पीछे रिस्क फैक्टर कितना बनता है। यदि ऐसा होगा तो हम क्या करने वाले हैं, इसको समझेंगे, और इसके हिसाब से जो ईपीएस निकला है, ईपीएस में क्या ये इम्पैक्टेड हुआ था, और कितनी परसेंट की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे डेटर्स रेशियो के मार्जिन कहती है, इसको आकलन करेंगे। तो यहाँ पे अगले पड़ाव पे चलते हैं, जानते हैं कि आरओसी के बारे में करीब 18%, 19% के आसपास कहती है, और आरओई के बारे में कहती है 13,100%, अर्थात यहाँ पे इनका क्या निकल के आती है, और ये कहती है कितना, 18,000% का। किसके बेसिस पे, बेसिकली इनकी एसेट्स की वैल्यूशंस के हिसाब से निकलती है। हम इस पे हमारे पास से कुछ व्यूअर्स ने अपडेट किया था, दिया था, क्वेरी किया था, जो आप मुझे
इन कुछ फिगर्स और पे एक सेपरेट स्टडी बताई, तो मैं आगे चल कर के इसको एक सेपरेट लेके आऊँगा जो आखिर आरओसी और आरओई का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे काम करता है ये, क्या फार्मूलाज किसके ये आपको क्या संकेत देता है। चलिए आते हैं इसको डिविडेंड की तरफ। तो डिविडेंड के कुछ भी नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो कहती है करीब 72-73% का। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 3 गुना के आसपास काम किया है। और हम जो यहाँ पे करंट टोटल नंबर ऑफ शेयर की होल्डिंग की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितना है, 1,61,61,00,000 के आसपास। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी कंपनी है जिसके वजह मार्केट कैप क्या कहती है, 118 करोड़ का कहती है। अब ये क्या होता है, कई बार छोटी कंपनी में देखने को मिला है, छोटी कंपनी पैनिक बनाया जाता है क्योंकि मार्केट में क्या है, नंबर ऑफ शेयर काफ़ी कम होते हैं। नंबर ऑफ शेयर कम है तो इसको तो कोई भी कब्जा कर सकता है ना, कब्जा की बात, क्योंकि मार्केट में इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो 100-200 करोड़ 500 करोड़ तो मार्केट में कभी भी लगा सकते हैं ना पैसा। तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि क्या यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है, इसमें क्या प्रमोटर्स के पास और पब्लिक के पास की तादाद की बात क्या करती है। चलिए जानते हैं कंपनी को लेकर के। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंप्लीट लर्निंग विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे हम ये जानते हैं कंप्लीटली में जो कि आपके किस फिगर से क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या स्टॉक के जो चार्ट कहती है वो क्या फंडामेंटली चार्ट के सपोर्टिंग लेवल पर चलती है या नहीं चलती है। आपस में दोनों को रिकन्सलेशन करने का ट्राई करते रहते हैं। आते हैं यहाँ पे जो इनके पीएस कंपनी में सीडीएचएल आया, रतन इंडिया आती है, सीएमएच आती है, इन सब कंपनी को रखा गया है। यदि इन सब कंपनियों के हिसाब से देखें तो ये कहती है करीब इसमें ये देखने को मिला जिसका पी काफ़ी छोटा है और अट्रैक्टिव है। जबकि इसके डेट्स के बारे में कहती है कि डेट्स कुछ भी नहीं है, डेट्स फ्री है, तो मतलब कंपनी की और भी एक नया इंडिकेट देती है। एक सवाल बनता है जो कि सवाल हम करंट रेशो को लेकर चलेंगे, जानेंगे, लेकिन इसका हर 6 महीने पे डेटा फाइलिंग होता है क्योंकि एसएमई के अंदर आती है कंपनी, तो 6 महीने के डेटा को देखें, आकलन करके देखें। और रिसेंटली लिस्टेड था, इसी साल की लिस्टिंग थी, तो लिस्टिंग के बाद की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखने को ये मिली जो करेंट कंपनी का जो सेल्स था वो सेल्स में क्या हुआ, सेल्स में जंप करती है किसके हिसाब से, हाफ ईयरली बेसिस पे। एच के हिसाब से यदि देखें, एच वाई या एच वाई कहें या एच के हिसाब से कहें तो क्या हुई यहाँ पे, ग्रोथ लेवल क्या मिली थी, 10% से ज़्यादा, अर्थात 12% के आसपास की ग्रोथ लेवल देखने को मिली सेल्स के। सेल्स के बाद यदि प्रॉफिट का आकलन करके देखें तो प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है जो काफ़ी गुना इन्होंने ग्रोथ किया, जो कि करीब करीब 3 करोड़ के आसपास, तो वो 3,60 करोड़, मतलब 20% 25% के आसपास कह सकते हैं, या 25% का क्या करती है यहाँ पे ग्रोथ करती है, नियर अबाउट 20% ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट और नेक्स्ट में नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है इसको लेकर के, नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कहती है कि करीब 25 करोड़ में 3 साढ़े 3 करोड़ कमाती है कंपनी। इसका आकलन करके देखिए क्या कहती है, अर्थात यहाँ पे ये देखने को मिला जो नियरली 12.5% से ज़्यादा का क्या देखने को मिला है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, 12% की एवरेज लेके चलिए। जानते हैं अगले पड़ाव में जहाँ पे हम ईयरली बेसिस को आकलन करें, और वो कहती है कंपनी जो कुछ भी नहीं था वो सेल्स कितना करती है, करीब 48 करोड़ के आसपास। जब 48 करोड़ के आसपास करती है तो पूरे के पूरे साल में कंपनी ने प्रॉफिट यदि कमाई है तो 6.5 करोड़ कमाई है, मतलब कितना हो गया। यदि इसको आप मार्जिन को देखें, प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अट्रैक्टिव है, करीब करीब यहाँ से देखा जाए तो करीब करीब 30% के आसपास की मान लेते हैं, नियर अबाउट 30% की क्या बनती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है। अब इस 30% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के पीछे जो डेटर्स का रेशियो है वो क्या कहता है इसको लेकर के, चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या कहना चाहता है कंपनी। तो यहाँ पे देखने को मिला जो कंपनी के पास बोरोइंग्स के पार्ट कुछ भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज में कुछ पड़ी हुई है करीब 7 करोड़ के आसपास की, उनका कोई डिटेल देखने को ऐसा नज़र नहीं आई। इनकी फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स काफ़ी अच्छा है, करीब 10 करोड़ के आसपास की फिक्स एसेट देखने को मिला है। और एक आती है करंट जो कि एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स के अंदर जो कि यहाँ पे कहती है करीब 34 करोड़ के आसपास के। अब 34 करोड़ में क्या देखने को मिला, 34 करोड़ में केवल और केवल ये देखने को मिला जो कंपनी के पास क्या है, कुछ भी ऐसा फिगर आउट उन्होंने नहीं दिया, केवल केवल 34 करोड़ उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या है, अदर एसेट्स।
यहाँ पे इन्होंने अपनी वो डिक्लेरेशन नहीं दिया जो हमारे पास जो डेटर्स है वो क्या कहता है। तो ये एक पता है, ये जो डेट यहाँ पे डेटा है उसमें क्लैरिटी नहीं आती है इसको लेकर के। जो आखिर डेटर्स उन्होंने उधार क्या कर रखा है, उधार में रिस्क फैक्टर कितना बनता है। अब रिस्क फैक्टर की हम यहाँ पर बात करें तो ये भी शायद उन्होंने फाइल किया नहीं होगा, क्योंकि ये तो कुछ डेटा होगा नहीं इनके पास। अब जो डेटा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आखिर उनके पास फैक्टर क्या है। और यदि साइलेंट बैठी है, दो कारण हो सकता है, या तो उनके पास कुछ है नहीं, या फिर उनके पास कुछ ज़्यादा है लेकिन वो अपने डिक्लेरेशन नहीं दे पा रहे। इसके बाद सवाल उठता है जो क्या कंपनी में जो इन्वेस्टर की तादाद थी, इन्वेस्टर को लेकर के वो तादाद के बारे में क्या कहती है। तो रिसेंटली लगातार कंपनी में हाई टू हाई जंप किया, जहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार जंप हो रही है। एक सेट में जो उनका प्लेस वगैरह था उनके लेकर अपडेट दिया था, इस पर हम देखेंगे आखिर क्या कहती है इसको लेकर के। तो यहाँ पे देखने को ये मिली जो कंपनी के पास जो इन्वेस्टर की भीड़ है, इन्वेस्टर की भीड़ से पहले भीड़ में देखें तो यहाँ पे बड़ी सी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था, यहाँ पे हाईटेक्स चुनीलाल शाह ने करीब 21,000 क्वालिटी को वॉल्यूम में क्या किया था, बल्क ट्रेड देखने, इंसाइडर ट्रेडिंग में इनके जो प्रमोटर्स थे उनका देखने को मिला था। अब यहाँ पे ये देखने को मिला जो मार्केट में जो परसेंटेज था इनका हितेश का, वो 6 अगस्त को उन्होंने अपडेट दिया था, जो कि हितेश शाह एंड PSC का, जो कि 21,000 शेयर था उनकी, परसेंटेज 0.13% ऐसा वो क्या था, प्लेज कर रखे थे बेसिकली मार्केट। और इनका ये लगातार देखने को मिले जिन्होंने शायद बिकवाली किया है मार्केट में देखने को मिला, उन्होंने सेल किया लगातार नहीं। इनकी जो एसिटी ट्रेडिंग्स था उसके हिसाब से इनमें देखने को मिला, इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से देखने को मिला, इनके ये प्लेजिंग था और प्लेजिंग के परसेंटेज इनको ये देखने को मिला था। आते हैं इसमें तादाद को लेकर के, जहाँ पे कुछ तादाद देखें तो यहाँ पे कंपनी में प्रमोटर्स तो अच्छी खासे बने हुए हैं, और लास्ट डेटा ही मार्च तक का है, और ये अब आएगा सितंबर का डेटा। इससे पहले देखें तो मार्केट में यदि लगातार लगातार स्टेक होल्डर की ग्रोथ मिल रही है, अर्थात क्या हो रही है, मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखा गया कि यदि ये 72% के आसपास की होल्डिंग है, तो उसके बाद FI की तादाद भी करीब 1% 2% के आसपास मान लेते हैं, और 1% के आसपास किसकी तादाद है, उसमें करीब नियर अबाउट द DI की तादाद भी देखने को मिला है, कोगनाइजेंट कैपिटल्स डायनामिक्स और परसिस्टेंट ग्रोथ फंड का देखने को मिला। पब्लिक की भीड़ में देखें 21% की भीड़ है, और टोटल भीड़ की बात करें तो यहाँ पे कितना, 650 लोग के आसपास की शेयर होल्डिंग है। ये कह सकते हैं जहाँ पे मेंबर्स हैं फिलहाल उस टाइम डेट तक, मार्च तक में 650 लोग के आसपास थे। हो सकता है आज के टाइम में मार्केट यदि जंप करता है तो 700 लोगों की भीड़ हो सकती है, 700 750 लोग। इसलिए यहाँ पे डिमांड आप देखेंगे तो लगातार क्या हुई थी, डिमांड लगातार घटी और बढ़ी, इसी लोगों ने आपस में ट्रेड किया, इसी लोगों ने आपस में यहाँ पे मोमेंटल जो उसकी थी, खास के वॉल्यूम को लेकर के, तो वॉल्यूम को लेकर के आंकलन करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पे। वॉल्यूम जो करीब काफ़ी आया था, और रिसेंटली लास्ट वॉल्यूम जो आया था वो 30,000 के आसपास वॉल्यूम आई थी। 30,000 2 लाख तक की वॉल्यूम उसमें क्रिएट हुआ है। जब वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज किया है, मार्केट ने काफ़ी जंप किया है, और यहाँ पे चार्ट में ऐसा देखने को मिलता है। तो एवरेज जो वॉल्यूम है, एवरेज वैल्यू से क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप हो रही है, जो कि 50 एवरेज की संकेत देता है। इसके लेटेस्ट सेंटीमेंटर की तरफ देखें तो सेंटीमेंटर के बारे में कंपनी ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया था, इनके पास एक अवार्ड मिला था, अवार्ड के बारे में उन्होंने 29 जुलाई को अपडेट दिया। और अपडेट में क्या किया, कंपनी ने कहा कि हमारे पास, हर्षदीप जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है, और अप्लीकेशन विद द इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड द परचेज ऑर्डर फ्रॉम द ग्रीन वर्ल्ड नर्सरी एंड द लैंडस्केप्स फॉर सप्लाई ऑफ द फ्लावर प्लॉट, क्योंकि फ्लावर प्लॉट की बात कर रहे हैं, फ्लावर पोट्स की बात करें, जो ऑर्डर अब कितना, 51 करोड़ का ऑर्डर, 51 करोड़ 52 करोड़ का ऑर्डर इनके पास मिला था, इंक्लूसिव ऑफ द ऑल टैक्सेस। तो टैक्स के साथ इनको एक 52 नियर अबाउट 51 52 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, और टोटल मार्केट के आपके हिसाब से देखें तो इनके पास टोटल सेल्स भी है अभी इसमें नियरली ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कंपनी के पास क्या था, इस क्वार्टर में इनके पास यदि 52 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, तो पहले कितना था ऑर्डर इनके पास, टोटल सेल्स ही उन्होंने कितना किया था, 48 करोड़ का किया था। मतलब ये
एक ही ऑर्डर में 52 करोड़ का ऑर्डर उठा रहा है, तो मतलब क्या होगा पता है? मार्केट में थोड़ा सा और पोटेंशियल इसमें बढ़ सकती है आगे चल करके। तो हम इसको जानने के प्रयास किए। चलिए अगले, और इसको हम एक एक एस्पेक्ट को देखिए, इसमें कुछ और लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखते हैं। तो सेट के लिए आ रही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था, जो हमने वहाँ पे देखा था कि इनको जो प्लेजिंग कर रखे थे, उन्हें कंपनी ने कहा कि हमारी डिटेल ऑफ द इक्विजिशन ऑफ शेयर की बात की था। इक्विजिशन में क्या क्या था, कहती है जो टारगेट कंपनी जो था हर्षदीप हॉर्टिको कंपनी में, जो इक्वेशन एक्वायर ऑफ द पर्सन एक्टिंग द इन द कंसेप्ट विद द एक्वायर, जिसमें हरदीप हितेश था, दीप्ति हितेश, इनके साथ शायद वाइफ हो सकती के नाम कैसे मिलता है, भावनाज। इसके बाद ये कुछ ऐसे प्रमोटर्स थे जिन्होंने इसमें क्या किया था, अपनी होल्डिंग को, टोटल स्टॉक होल्डिंग पर इनके पे ये था, और ये सारा डिटेल उन्होंने अपनी अपने पोजीशन की बात करती नजर आया था। इन्होंने पोजीशन किया था स्टॉक को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी में एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कैश फ्लो है इस कंपनी को लेकर, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे यदि हम इसको बैलेंस शीट में कैश को देखें, तो कैश बारे में कुछ कहती है कंपनी, तो कैश यहाँ पे सबके सब साइलेंट बैठी है। यहाँ पे एक एक थोड़ा सा अनक्लैरिटी मिलती है ना, अनक्लैरिटी मिलती है, और ये सर क्लैरिटी होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। लेकिन रिस्क फैक्टर के साथ क्या देखने को मिलता है, तो इनके पास ऑर्डर्स और इस तरह के बिजनेस को लेकर के मार्केट बिजनेस को धीरे धीरे करके क्या करेगी, धीरे धीरे करके इसमें बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मार्केट में लिस्टेड कंपनी काफ़ी कम है, और जो कि इसके पीएस में आते हैं। यहाँ पे बीएससी के अंदर पीएस को आकलन करें, तो इसके बारे में पीएस कुछ कहती है। तो पीएस के बारे में देखते हैं इसमें कंपनी को लेकर के। तो पीएस में कंपनी कहती है, इनकी पीएस में कौन आता है, जी ए ई एल आता है, ई एल ई फ्लोवर आता है, नेथूस आती है, कुछ कंपनी आती है। तो हरदीप का यहाँ पर डेटा तो कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं है, क्योंकि इनका फाइलिंग क्या होता है, इनका फाइलिंग क्वार्टरली होता है, सर हाफ ईयरली होता, क्वार्टरली होता है, और इनका फाइलिंग क्या है, हाफ ईयरली होता होगा। तो हमने इसको जानने का प्रयास किया। छोटा सा कंपनी था जिसका नाम था हरदीप हॉर्टिकॉम कंपनी लिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। जहाँ देखने को मिला कि एक साल में फिलहाल ये 6 महीने के अंदर जो जंप था वो नियरली 31% के आसपास की इस जंप देखने को मिली थी। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखें तो काफ़ी ज़्यादा जंप थी। और यस टाइम से देखें तो इसमें क्या देखने को मिली थी, एक टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जंप कम देखने को मिला था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।